हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के रीडिंग में जो चैनल मैसेज यहाँ पर आया है कि देखो, किसी के लिए ऐसा है कि कोई आपका शत्रु है जो खेलना चाहता था आपसे बहुत ही गंदा खेल आपके साथ। ठीक है, बहुत ही मतलब कहते हैं कि बहुत 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 ही ज़्यादा उसकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव थी, लेकिन हो चुका है फेल बुरे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से पिटा है। ठीक है, उसके सारे पत्ते जो है ना, ख्वाब जो है वो तहस नहस हो गए हैं कि मुझे ऊर्जा आई है। सो सबसे पहले देखेंगे कौन सा शत्रु है, क्या चाहता था, क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या माजरा यहाँ पर निकल करके आया है कि भाई ऐसे गंदे खेल खेलने वाले इंसान का मतलब सारे पत्ते ऐसे बुरे तरीके से कैसे पिट गए। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल या कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, एंड पुराने व्यूअर्स जो हैं वो भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या बात हुई है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, द सन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सारी की सारी सोच धरी की धरी रह गई है किसी की। जो चाह रहा था वो चीज़ें हो नहीं पाई। ठीक है, जितनी सोच थी सब पे मिट्टी पलीत हो चुकी है। ओ मैडम आ गई। अच्छा, आपने तो बिल्कुल खदेड़ दिया है भाई, एनर्जी आपकी ऐसी ही है। अच्छा, मैडम बड़ी दुखी हैं आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को देख करके। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर। ओ सारा खेल हो चुका है फेल। ओके, जो शत्रु चाहता था आपके साथ खेलना खेल, उसका सारा खेल हो चुका है फेल। देखो डियर, यहाँ पर जो है यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। फाइनली जो आपका ये जो शत्रु है, ठीक है, ये तो महिला भी है एक पुरुष भी है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इन इन दोनों ने मिल करके या फिर इस महिला ने बहुत ही गंदा खेल खेला था आपके साथ। ठीक है, बहुत ही गंदा खेल क्या खेला है भाई, तो इसने आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी को ख़राब करने का बहुत बड़ा प्रयास किया, आपको मतलब इस ऊर्जा में लाने का प्रयास किया जहाँ पर आप अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही लाइफ को, अपनी ही खुशियों को एंजॉय ना कर सको। ठीक है, हर एक चीज़ को आपकी लाइफ में डिले करने का प्रयास किया। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली में हो सकती है, आपके आसपास हो सकते हैं, कोई भी हो सकती हैं। अगर आपकी फैमिली में है तो इन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि आप तक जो खुशियाँ आनी चाहिए, आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आनी चाहिए, उन ब्लेसिंग को आप तक आने के लिए इसने बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयत्न किया। जैसे मान लो कोई फैमिली में कोई ऐसी लेडी है, ठीक है, अब आपको मन हो रहा है कि चलो कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कहीं जाके बाहर घूम करके आते हैं। अब इसने कह दिया कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, तुम चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही ऊर्जा नज़र आ रही है यहाँ पर कि कोई ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा आपकी खुशियों पर बहुत ज़्यादा इसकी नज़र थी, आपकी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा नज़र थी। मे बी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है और दूसरी बात कि इस महिला की लाइफ में एक तरह का अभाव है। ठीक है, तो लोगों को एक और दूसरी बात ये भी होती है ना कि कई लोगों में एक फितरत होती है, पता है क्या, कि वो खुद तो सोने का निवाला खा रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाले की
थाली में सिंपल दाल चावल भी है ना, तो भी उसको पसंद नहीं होता। तो कुछ ऐसी ही जलनखोर प्रवृत्ति की ये महिला दिखाई दे रही है, जिसकी अब सारा का सारा जिसका अब सारा का सारा खेल हो चुका है फ़ेल। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन इसका खेल यही था, इसका खेल सीधा यही था कि आपको हर तरीके से आपकी चीज़ों से दूर कर दिया जाए, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी खुशियाँ हों, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे इसके लिए इसको आप ये मे बी आपकी लाइफ का एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती है ये महिला। लेकिन इसका यही चीज़ था कि इसको आपकी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए और आप बिल्कुल अकेले हो जाने चाहिए। इसको यही चीज़ चाहिए थी कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपके पास कोई आपको पूछने वाला आदमी ना हो। जैसे कहते हैं ना कि तुमको पानी देने वाला भी इंसान कोई नहीं होगा, ऐसे ऐसे ये मन में मतलब इसके विचार थे। इसने हो सकता है कि अगर आपके सामने सामने अगर बहस भी हुई होगी ना, तो कई मर्तबा इसने ये इन चीज़ों का जिक्र भी किया होगा कि बद्दुआ देना कि कोई तुम्हें पानी भी नहीं देगा, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करना। और कुछ के लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सम ऑफ यू मतलब ऐसे भी हो जो इनके जिन पर इसने अपना जो है ना मतलब कि टोना तंत्र मंत्र जो है वो अप्लाई करने की भी कोशिश की, ताकि जो है चीज़ें और बिगड़ जाए, चीज़ें और ख़राब हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं हो पाई, बिगड़ नहीं पाई, ख़राब नहीं हो पाई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि इसने भले ही हर चीज़, हर एक मोमेंट को आपकी लाइफ में ख़राब करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी मोमेंट ख़राब नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करंट सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में इस महिला से काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब कहते हैं ना कि एक तो पहले आपकी ऊर्जा जो है, आपका ऑरा इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर अपने लिए नोट कर लो कि पहले तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी बात यहाँ पर है कि देखो कभी कभी क्या कहते हैं कि जैसे नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, वो भी कुछ बिगाड़ने का काम करती है, लेकिन कुछ सकारात्मक डिवाइन पावर भी होते हैं जो हमारे प्रोटेक्शन में हर वक्त खड़े होते हैं। और आपकी तरफ जो है ना यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन इस वक्त खड़ी है, ठीक है। ये आपके बर्थ चार्ट में आपके ग्रहों की चाल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। देखो गोल्डन पीरियड में कई मरतबा हमारी लाइफ में कुछ अच्छा टाइम चल रहा होता है और हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि क्या हमारा अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। भाई सब कुछ नॉर्मल चलना भी बहुत बड़ी बात है, किसी की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल भी नहीं चल रहा होता है, ठीक है। जा करके हॉस्पिटल में देखो, जा करके जो लोग वहाँ इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे होंगे ना, तब आपको विश्वास होगा वहाँ पर, तब आपको एक सेकंड के लिए आपका दिल दहल जाएगा कि इससे तो बेहतर है कि घर में अगर मतलब नहीं कहते कि थोड़ी कमी में भी अगर रह रहे हैं ना, तो वो भी ज़िंदगी अच्छी है, वो भी चीज़ें अच्छी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में आप में से कई लोग अभी नहीं तो ये कंप्लेन करते कि मैम हमारी लाइफ में तो बहुत दिक्कत है, क्या नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा था। गोल्डन पीरियड टाइम कह रहे हो, गोल्डन पीरियड क्या, यहाँ तो सिल्वर भी नहीं दिखाई दे रहा है। भाई अगर कोई लाइफ में वैसी कोई तिगड़म नहीं बची ना, वैसे कोई इशू नहीं जनरेट हो रहा है ना, तो समझ लो कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। कोई मुसीबत में नहीं पड़े हो तो समझ लो कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ईश्वर ने मुसीबत को रोक रखा है और आपकी लाइफ में भी ईश्वर ने जो ये स्टक एनर्जी में आपको लाने का प्रयास कर रही थी कि आपकी होते हुए भी चीज़ें आपके हाथ से छिन जाए। देखो यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं इसके पास और यहाँ सामने भी है, फिर भी इसके हाथ नहीं लग रही और ये इंसान वेट कर रहा है और अकेला पड़ गया है। मतलब समझ रहे हो कि आप शादीशुदा होते हुए भी आपको पार्टनर का सुख नहीं मिल रहा है, आपको बच्चों का सुख नहीं मिल रहा है, आपको खुद अपने धन का सुख नहीं मिल रहा है, हेल्थ की इशू चल रही है, खुद मतलब कि ये नहीं कहते कम एज में इतने बीमार पड़ गए हो कि अपनी हेल्थ का सुख नहीं ले पा रहे हो। तो तरह तरह की चीज़ें इसने करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। और जलन जो होती है ना, वो सबसे बड़ा दीमक होती है किसी के इंसान के दिमाग में। पहले जब एक बार चढ़ जाए ना, तो वो फिर पूरे इंसान को खोखला करके ही मानती है। और वो सामने वाला इंसान जो इस जलन की भट्टी में जल रहा है ना, उसको ये बात पता नहीं चलती। उसको लगता है कि वो दूसरे को जला रहा है, अपनी जलन की आग में वो दूसरे को जला रहा है, बट एक्चुअल में वो खुद अंदर से खोखला होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर इस महिला ने भी यही गेम प्लान करने की कोशिश की, ठीक है। यही चीज़ें कि आपकी जो एनर्जेटिक ऊर्जा है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही थी, ग्रो कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था ना, तो इसको वही चीज़ हज़म नहीं हो रही थी, ठीक है। इसको किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ लग रहा था कि इसकी लाइफ बेटर नहीं है आपकी लाइफ से। तो यहाँ पर इसको ये बात लगी कि भाई मैं तो आपकी लाइफ तो हासिल नहीं कर सकती, तो इससे बढ़िया है कि आपकी ही लाइफ को झंड कर दिया जाए ताकि आप मुझसे नीचे के पोजीशन पर पहुंच जाओ।
कुछ ऐसे लोग होते हैं गंदे विचार वाले, गंदे खेल खेलने वाले, जिनमें खुद साहस नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरों को गिरा करके, ठीक है, अपने आप को ऊपर दिखाना। ये कहाँ की बहादुरी है भाई, कहाँ की बहादुरी हुई है? अगर खुद कर सकते हो तो करो ना, दूसरों को क्यों गिराने की कोशिश में हो? बट यहाँ पर इस महिला को यही बात थी, अंदर से तो ये बहुत खोखली हो चुकी है, दिमाग लग चुका है इसको, इसकी जितनी शातिर भरी चाल है, जो भी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे हथकंडे सब पर चल जाए, ठीक है। इसने यही चीज़ सोचा कि आपके अंदर जो पैशन है, जो जज्बा है, आप लाइफ में जो धीरे धीरे करके सारे मुकाम अपने हासिल करते जा रहे हो, कुछ के लिए तो ये आपकी पुरानी फ्रेंड भी है, ठीक है, पुरानी फ्रेंड भी है। हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी अच्छे परिवार में हो गई और इनकी नहीं हो पाई, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड हो सकता है कि बहुत अच्छे जॉब में हैं, आप अच्छा जॉब कर रही हो, आप कहीं कुछ कर रही हो और ये नहीं कर पाई, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपकी जो खुशी है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी तरफ जो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी ना, वो इसको फूटे आँख नहीं सुहाई है। और इसी वजह से ये जो है ना पीछे पड़ गई कि आपकी लाइफ में वो ग्रहण का मोड ला करके ही रखेगी। लेकिन यहाँ पर डिवाइन जो है वो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी तांत्रिक के पास चले गए, आपको कहीं पता चल गया जादू टोना तू फूक फाक का, कि आप जाकर के वहाँ खुद को ठीक करके आए, नहीं। यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ क्या हुई कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन की यहाँ पर बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग आपके लिए आ गई है। शायद आप इन चीज़ों से अननोन हो, लेकिन आपके लिए वो ब्लेसिंग काम कर रही है, आपके पीठ पीछे वो ब्लेसिंग काम कर रही है, और जिसकी वजह से आप सेफली बाहर निकल रहे हो इसके सारे पैतरों से, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में पता है कि आप ना, पता है आपका स्वभाव ना एक बच्चे जैसा है, एक खिलखिलाते बच्चे जैसा आपका स्वभाव है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा छिपा नहीं पाते हो, आपकी खुशी को, सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी खुशी आपसे पचती नहीं है, ठीक है। ये भी बात होती है, देखो खुशी को भी छिपा करके रखना चाहिए। कहते हैं कि अपनी सैलरी किसी को मत बताओ, अपनी लव लाइफ किसी को मत बताओ, अपनी कुछ जो नेक्स्ट मूव है अपनी लाइफ का, वो नहीं किसी को बताना चाहिए। आजकल खुशियों को बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है। लोग पहले क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें लेंगे तो पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे, या लेने से पहले ही बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट देंगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, तो नेगेटिव ऊर्जा उसके साथ अट्रैक्ट हो जाती है, और फिर उन चीज़ों में डिले हो जाता है, उन चीज़ों में रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है। और वही चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में हुई है। आपका दिल ना बहुत बच्चे जैसा है, ठीक है, भले ही आप जिस उम्र के हो, लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत प्योर हो। आपको लगता है कि कोई आप अगर बुरा नहीं सोचते किसी का, तो आपका भी बुरा क्यों कोई सोचेगा? आपने तो किसी का नहीं बिगाड़ा है, आपने तो सिर्फ दूसरों का सिर्फ भला ही भला किया है। आपके दिल दिमाग के थॉट यही है कि आपने तो सिर्फ लोगों को बांटा है, लोगों का सिर्फ भला किया है। अगर आज भी आपके पास कोई चीज़ आएगी, अगर आज भी आपके पास कोई खुशी आएगी, तो आप उनको ही बांटोगे, उनको ही दोगे। लेकिन आपको ये बात नहीं पता है कि आपकी वही खिलखिलाहट, ठीक है, आप अपने पास कुछ नहीं रखते। आप ऐसे भी पर्सन हो कि आप अपने पास कुछ नहीं रखते, आप दूसरों को ही बांट देते हो। घर परिवार में ही आप जो भी करते हो उन पर ही लुटा देते हो, ठीक है। घर परिवार के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, मौजूद रहने वाले इंसान हो उनके लिए, मतलब एक जो फादर फिगर की तरह होता है ना इंसान, वैसे वैसे पर्सन आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि देखो, ये तो आपके थॉट है ना, ठीक है, ये आपकी ऊर्जा है, आप निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए लगे पड़े हो, और इसी वजह से ईश्वर ने शायद आपको बहुत सारी चीज़ों को आपकी तरफ भेजा, आपकी ब्लेसिंग्स आपको भेजी अच्छी चीज़ों में। क्योंकि देखो, जब पैसा आएगा नहीं तो आप दान कैसे करोगे? यही तो बात होती है ना, कि अगर आप किसी को दे रहा है कोई बंदा, तो इट मीन्स उसके पास आ रहा है। और जब वो किसी की भावना, किसी निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देता है, कुछ करता है उसके लिए, तो भगवान भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये बंदा निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो चलो इसको दिया जाए, ठीक है। आप एक जरिया बन जाते हो। तो यहाँ पर आपने अपने लिए कभी कुछ इतना बचा के नहीं रखा, अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना कि परिवार में आप वो पर्सन होंगे कि बाकी घर वाले खा लें कोई बात नहीं है, आपको कुछ घट भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिल गया ना, फिर आप खुशी से खा लेते हो, सबके हंसते चेहरे देख लेते हो कि हाँ सारे खुश हैं, तो बस आप खुशी से, कम भी है कोई दिक्कत नहीं, आधे पेट में भी आप उठ सकते हो, लेकिन आपको खुशी हो जाती है कि चलो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बहुत जी जान से, जैसे कोई घर की फीमेल होती है ना, बहुत जी जान से कोई डिश आपने बनाया है, कोई चीज़ आपने बनाई है, और फिर आपको खुशी मिलती है कि जब घर के सारे लोग खा लेते हैं, पता चलता है आपको लास्ट में एक
रोटी बची या एक ही चीज़ वो बची है, कोई चीज़ आपको खाने के लिए थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन आप खुशी-खुशी खा लेते हो क्योंकि आपको ये सैटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो बाकी लोग तो खुश हैं ना। तो यही चीज़ मैं आपकी ऊर्जा में देख रही हूँ कि आप ऐसे ही पर्सन थे, ठीक है? आपके अंदर ज़िंदा दिली थी, आपको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं ज़्यादा करना था, खुद के लिए कुछ जमा पूँजी नहीं करनी थी। आपको दूसरों के लिए सब कुछ करना था, ठीक है? और कर भी रहे थे, लेकिन यहाँ इसी वजह से शायद ईश्वर भी आपको सब कुछ दे रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे जलनखोर प्रवृत्ति के लोग आ गए कि उनको आपका किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, उनको आपका किया हुआ नहीं दिख रहा कि आप कितना त्याग कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हो, अपनी केयर नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं दिख रही। उनको आपकी इन चीज़ों पर नज़र थी और इस महिला को सबसे ज़्यादा। अब ये चीज़ें जो आपको मिल रही थी, चाहे वो आपको मान सम्मान प्यार मिल रहा हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो, आपकी स्थिति मजबूत हो रही हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ये जनरल रीडिंग है, सो अपने अपने तरीके से यहाँ पर रेजोनेट करेगी। लेकिन आपको वो चीज़ें मिल रही थी जो इसको फूटी आँख नहीं सुहा रही थी, कि वो चीज़ें शायद उस लेवल तक ही आपकी थी ही नहीं। आप ये सोच रही है कि ये क्वीन ऑफ वैंड्स बन जाएगी, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में कभी इस लेवल की महिला थी ही नहीं। ये लोगों के बीच में ये दिखा रही है कि ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रुतबेदार है, बहुत ज़्यादा इसको भी नाम प्रतिष्ठा सब कुछ है। एक्चुअल में देखो इसका रूप क्या है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि चेहरे के साफ और मन से देखो कितना काला। यहाँ पर अगर ये किसी की मदद भी करती थी तो बहुत स्वार्थ भाव से करती थी कि अगर इसको कर रहे हैं तो कुछ हेल्प तो मिल जानी चाहिए ना, अगर नहीं मिली तो फिर इसका तो जीना झंड कर देती थी ये, ठीक है, झंड कर देना। बिल्ली में आपने देखा होगा कि जो कैट्स होती हैं वो थोड़ी सेल्फिश नेचर की होती हैं, ठीक है। डॉग्स वफादार होते हैं। डॉग्स अगर कोई घर में पालते हैं तो आपको पता होगा कि आप वीडियोज़ उठा के देखो ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ में आप देखना कि कैट्स जो हैं वो चमाट मार देंगी फटाक से, थोड़ा सा अपने सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। बट डॉग्स जो है होते हैं वो क्या होते हैं, वो वफ़ादार होते हैं, ठीक है। डॉग्स थोड़ा सा वफ़ादारी में आते हैं, वो थोड़ा सा लॉयल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये इसमें लॉयल्टी की बहुत कमी। इसको ये चीज़ है कि अगर ये किसी को 2 रुपए दे रही है ना, तो बदले में उसको 4 रुपए मिलने चाहिए, तभी ये किसी को कुछ देगी। एक झूठा ईगो, झूठा प्राइड, झूठा दिमाग में एक जोम लेकर के बैठी है। खुद कुछ करना इसको ज़्यादा है नहीं, खुद काबिलियत है नहीं, तो किसी को अपने से उठता हुआ देख भी नहीं पा रही है, उसको वो चीज़ दिखती नहीं है। देख रहे हो कैसे परेशान सी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बरस चुकी है ईश्वर की लाठी, क्योंकि इसने बहुत कुछ सोचा कि आपकी लाइफ में ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको ये एक-एक करके, ठीक है, एक-एक करके सारी चीज़ें आपकी तरफ से छीन लेगी, ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से छीन लेगी, सब कुछ आपकी तरफ से चीज़ें अपनी तरफ ले आएगी और तब इसको मिल जाएगी खुशी, ठीक है। सब चीज़ अगर ये आपकी तरफ से छीन लेगी और आपकी सारी चीज़ों को जब छीनेगी ना, तब इसको जीवन में असली खुशी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको ये दिमाग में नहीं रहा कि ये आपकी चीज़ें छीनते-छीनते खुद कब वहाँ पर भिखारी बन गई, उसको यही बात पता नहीं चली कि ये आपकी चीज़ें छीनने का मतलब क्या हुआ कि इसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की, आपकी खुशियों को ख़राब करने की कोशिश की, आपकी सारी चीज़ें बिगाड़ने में लगी पड़ी थी। जैसे ऐसा होता है ना कि एक घर है और ये सामने वाले का घर है और इस घर में ये दुष्ट महिला रह रही है। अब इसका ध्यान दिन रात ये सामने वाले घर के ऊपर है कि उसके कब उसकी एक दीवार तोड़ दें, कब उसके एक घर पर पत्थर मार दें, कब चीज़ें वहाँ ख़राब कर दें, कब इधर कर दें, कभी उधर कर दें, कभी ये चीज़ें कर दें। और उसने अपने घर में कभी झाँक करके नहीं देखा कि उसकी खुद की औलाद की परवरिश कैसी हो रही है, उसका घर अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घर में उसकी क्या कुछ टूट-फूट हो गई तो उसकी मरम्मत कर ले। इसका सारा का सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ़ के ऊपर ही पड़ा था। अपनी लाइफ़ के ऊपर तो इसका ध्यान ही नहीं गया था कि क्या चीज़ें बिगड़ रही है, उस चीज़ को देख ले। और यही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि इसका सारा का सारा खेल हो गया फ़ेल, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सब कुछ पा कर के भी, कहते हैं ना कि सब कुछ पा कर के भी जो भिखारी बन जाता है ना, वो ही ये बन गई। इसने आपसे अगर जो भी चीज़ें छीनी, देखो बन गई है यानी तो बन जाएगी। अगर इसने आपसे जो भी चीज़ें छीनी है, ठीक है, वो चीज़ें ईश्वर भी इसे, मतलब ये ऐसा समझो ना कि इसने आपकी अपनी प्लेट को छोड़ के आपकी प्लेट में हाथ डाला है चीज़ें आपसे लेकर के अपने पास रखने के लिए। पता चला कि ये इधर से आपसे भी लेकर के आई और इधर इसके प्लेट से सारी की सारी चीज़ें दूसरा लेकर के चला गया। ना तो इसकी खुद का खाना रहा, ना तो ये बगल से जो आप थोड़ा दरिया दिल थे, चलो इसकी प्लेट में नहीं था तो आप दे सकते थे, आपकी भी प्लेट से गायब कर दिया इसने। तो इसको अब ये चीज़ समझ में आ गई कि मतलब भूखे ही रहना है का इसको। आप तो भाई थोड़ा दरिया दिल हो, लोगों की मदद की हो तो आपको कहीं न कहीं से फिर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने बहुतों को बाँटा है तो आपको तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी हालत ऐसी हो गई कि
बस वही वाली कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कि दूबे बनने चले थे छब्बे, सॉरी चौबे बनने चले थे छब्बे, दूबे बन कर के वापस आए हैं। तो ये जो महिला है ये आपकी लाइफ से सारी चीज़ें चुरा के, छीन कर, झपट्टा मार के सब कुछ आपकी लाइफ से छीन लेना चाहती थी। आपको बिल्कुल अकेले खड़ा रख देना चाहती थी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपको खुद देखो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आकर के लटक पड़ी है। आज इसकी खुद की लाइफ में इसकी औलाद इसकी बात नहीं मान रही है, इसके घर में इसके क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी औलाद इसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही है, रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, इसकी खुद की औलाद। कहते हैं ना कि दूसरा कोई दंड नहीं देता, खुद के ही खून से दंड मिलता है। तो दंड यहाँ पर इसको मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा नज़र आ रही है कि जो इसकी खुद की चीज़ है, ताकि ये देखो ये आपको भी ब्लेम नहीं कर सकती कि आपने कुछ इसको कर दिया है, आप पर भी ये ब्लेम नहीं कर सकती। इसका खुद का कर्म देखो कैसे लौट करके आ रहा है। आज बीमार है, आज अकेली है, आज परेशान है, आज दुख संताप में है, खुद के घर से बेघर है, खुद के बहू बेटे सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, खुद की चीज़ों से इनको बाहर कर दिया गया है, अकेला कर दिया गया है। कुछ लोगों के लिए है कि ओल्ड एज है, ठीक है, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। और उससे भी बुरी की बुरी बात जो होनी चाहिए वो भी घटित हो गई है कि अब जो इसकी पोजीशन है वहाँ भी अगर सिंपैथी के 2 बोल कोई इसको बोल देता तो चलो वो भी समझ में आता। उसके बाद भी इसको सुनने को यही मिल रहा है कि भोगो अब अपने कर्म को, जैसा तुमने किया था वही तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसकी हालत यहाँ पर कैसी हो गई कि इसका सारा का सारा खेल हो गया फेल। आप यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ आप यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि देखो आपकी ऊर्जा पता है मुझे बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह, कि ईश्वर ने एक परीक्षा ली होगी आपकी, ठीक है, या चल रही होगी आपकी कोई परीक्षा जहाँ पर आपको लगा कि तो राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी आप लोगों ने सब सुना होगा कि सब कुछ छिन गया था उससे, सब कुछ उनसे छिन गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। सच के साथ के कारण सब कुछ छिना, सब कुछ नहीं बचा। ना उनकी वाइफ उनके साथ थी, ना बच्चा बिक गया, वाइफ बिक गई, खुद बिक गए, मतलब सब कुछ ईश्वर ने छीन लिया। एक परीक्षा उसकी चल रही थी कि सच का साथ, और सच का साथ उन्होंने देते 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 और बाद में जब पास हो गए ना तो सब कुछ मिल गया। आज आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति हो रही है। अगर आप में से काफ़ी लोग अगर इस तरह की चीज़ों से डील कर रहे हो, या फिर आप के साथ ये परिस्थिति होगी जहाँ पर आने वाले वक्त में आपने जितनी भी चीज़ें लोगों को लुटाई है, हो सकता है कि ईश्वर की ये परीक्षा चल रही थी, लोग भी, ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप कितना लोगों की मदद करते हो, कहीं आपकी भी मदद में कोई खोट तो नहीं है, कोई आपकी भी सेवा में कोई खोट तो नहीं है। अगर आप भी किसी के लिए कोई सेवा कर रहे हो, किसी भी तरह का सेवा कर रहे हो, तो कहीं उसको स्वार्थ के भाव से तो नहीं कर रहे हो। ये हो सकता है कि मे बी आप लोगों के लिए कोई परीक्षा हो और यहाँ पर ये आपकी कार्मिक शत्रु है, ठीक है, क्योंकि इसको तो अपने आप को बड़ा दिखाना था, इसने आपकी छवि को धूमिल किया, आपको बुरा बताया, सब कुछ। लेकिन अंतोगत्वा अगर इसने सब कुछ आपसे छीन भी लिया ना, तो आपके इतने कर्म मजबूत हैं, आपकी इतनी चीज़ें की हुई है ना, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको देख रही हूँ। आप वैसे पर्सन हो ना कि जैसे वही वाली लाइन होती है कि जो सफल इंसान होता है ना, जो रियल में सफल इंसान होता है, उसको कहा जाता है कि अगर आप उससे सब कुछ छीन भी लोगे ना तो वो वापस से सब कुछ खड़ा कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसने मेहनत की है, उसको पता है कि सफलता का सूत्र क्या है, ठीक है। अगर ये महिला आपके घर परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, किसी तरीके से कोई चीज़ बिठा करके, एक दूसरे को लड़ा करके, झगड़ा करके, किसी तरीके से चीज़ें ख़राब करके अगर ये कुछ इसने क्रिएट भी कर दिया था, तो उस घर परिवार को आपने बनाया है। सबको पता है कि आप किस नेचर के हो। थोड़े टाइम के लिए बादल आ सकते हैं, लेकिन सूर्य के किरण को कोई भी नहीं ढक सकता। सूर्य हमेशा था और हमेशा रहेगा, और वो आप हो। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे। हाँ, थोड़े टाइम के लिए इसने आपकी लाइफ में स्टकनेस ला दी थी, लेकिन अगेन आप निकल के आ गए किंग ऑफ पेंटिकल्स में। इस महिला का सारा खेल हो गया है फेल, और आप यहाँ पर देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में होगा। आपको सब कुछ यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो थोड़ी बहुत कमी भी थी ना, तो भगवान ने कहा कि भाई इससे भी ज़्यादा बढ़ करके इसको दे दो, इससे भी बढ़ करके इसको ये चीज़ें दे दो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप में से काफ़ी लोग, पता है मुझे, आई फील कि आप लोग बहुत बहुत मतलब कि सेवा बहुत करते हो, लोगों की सेवा करना बहुत आपको अच्छा लगता है। किसी की भी सेवा करना, कि अगर किन्हीं के घर में गाय भी है ना, तो आप गाय की भी सेवा करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन करते ज़रूर हो किसी ना किसी रूप में। चींटियों को दाना दे देना, गाय की सेवा कर देना, बूढ़े बुज़ुर्ग की सेवा कर देना, ठीक है।
और मेहनती तो बहुत, बहुत मेहनती हाउसवाइफ़ भी हो तो घर में मेहनत, अरे मतलब देखो सेवा करने का मतलब क्या हुआ? निस्वार्थ भाव से अगर घर के 4 लोगों को भी आप अ, ये सोच के नहीं कर रहे कि वो मुझे हेल्प करेंगे तभी मैं करूँगी। आप अपने मन से, स्वयं इच्छा से अगर कुछ कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। और यहाँ पर यही चीज़ आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में कि आपके रुतबे को बढ़ा दिया है इस चीज़ ने। आपकी इसी एक खूबी ने मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इमेज में और 4 चाँद लगा दिया है, 4 चाँद लगा दिया है यहाँ पर। अब ये महिला शत्रु हो बिल्कुल हो चुकी है यहाँ पर फ़ेल, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पर इसको ये बात तो खबर लग चुकी है कि अब तो इसकी स्थिति हो गई है डामाडोल। आपने अपनी मेहनत से, आपने अपनी निडरता से, ठीक है? आपने वापस से सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में पा ली है और अब इसकी स्थिति देखो यहाँ पर कैसी हो गई है, टू ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में हो चुकी है। ज़िंदगी में धुंध छा गया है, कोहरा छा गया है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, अपनों से धोखा मिल चुका है। जो पैसे छीन करके, जो संपत्ति छीन करके इसने आपसे इकट्ठी की थी, आपसे छीना था, जो धन इसने आपसे छीना था, जो व्यक्ति आपसे इसने छीना था, वो व्यक्ति ने ही अब इसका साथ छोड़ दिया है। अब इसके खुद के अपने रीज़न से, ठीक है? यहाँ पर आपको भी अब ये ब्लेम नहीं कर सकती, ठीक है? इसके खुद के ही अपने इतने संताप यहाँ पर आ गए ना कि अब ये आपको क्या बोले कि ये खुद अपने चीज़ों से परेशान है। और देखते हैं इस महिला का यहाँ क्या दुर्गति होने वाली है। थैंक यू सो मच। कैसे खेला था खेल इसने और कैसे हो गया है फेल यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मैं तो डिवाइन का बहुत, देखो कैसे कैसे थी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में थी। हर वक्त इसकी निगाह जो है ना आपकी लाइफ पर पड़ी रहती थी, आपकी ज़िंदगी पर पड़ी रहती थी कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे डील कर रहे हो अपनी लाइफ से। और देखो किन चीज़ों पर इसकी निगाह थी, टेम्परेंस और किंग ऑफ कप्स। ओके, कर्मा मिल गया इसको, कर्मा मिल गया। और बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो क्या है। अब तो मैं यही कहूँगी कि इस महिला को मिल चुकी है सीख और ये मांग रही है अपनी मौत की भीख। ये भी बात मैं कहूँगी यहाँ पर। आज देखो ये महिला पता है कैसी है, देखो इसका स्वभाव इतना गंदा था कि ये इसको ये बात नहीं समझ में आई। आप शुरू से किंग ऑफ कप्स थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे। इसकी निगाह हर वक्त आपकी लाइफ पर ही पड़ी थी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो यहाँ 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में भी, ठीक है? दिन रात इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दा आप थे। देखो कुछ लोग भाई बाय बर्थ ब्लेस्ड होते हैं, आप उनमें से एक हो। आपको अगर लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, भाग्यशाली हो, तो उसमें आपका क्या दोष है? आपके पुराने जन्मों का कर्म है, आपके अच्छे कर्म है जो आज भी आप लेकर के कैरी कर रहे हो। आपने हो सकता है पिछले जन्म में बहुत मेहनत की हो, बहुत संघर्ष देखा हो, तब ईश्वर ने आपकी लाइफ का ज़िम्मा उठाया है कि आपकी लाइफ में अगर चीज़ें खराब भी होंगी, उठा-पटक भी होंगी, तो आप उन चीज़ों को ईश्वर बैलेंस करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि इस उससे भी बड़ी बात है कि आप जो है उन चीज़ों को बैलेंस करने का दम रखते हो। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप वही इंसान हो जो खुद की मदद करना जानते हो। आपने जो भी कुछ अपनी लाइफ में आज तक हासिल किया है वो अपने दम पे किया, अपनी मेहनत से किया, अपने सुखों का त्याग करके पाया है सब कुछ अपनी लाइफ में। रात-रात भर जगे हो, आँसुओं की बारिश में नहाए हो, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है। मतलब इतना पेन हुआ है ना दिल में कि मतलब खून के आँसू आप रोए हो, ठीक है? इतना दर्द आपने सहा है लाइफ में, तो इतने स्ट्रगल के बाद तो भाई ये टेम्परेंस की ऊर्जा तो आपकी लाइफ में बनती है, जहाँ पर चीज़ें बैलेंस करना अब ईश्वर का भी धर्म हो जाता है। कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि भगवान जब आप पर मुसीबत आए ना तो वो आपकी परीक्षा ना हो बल्कि आपके भगवान की परीक्षा हो। और यहाँ पर यही चीज़ हुई कि आपकी लाइफ में जितने भी फेज आए, जितनी भी चीज़ें उठापटक हुई, आपने बहुत मेहनत की, बहुत शिद्दत की और अपने मन का वो दान नहीं छोड़ा, अपने मन का वो सेवा भाव नहीं छोड़ा, अपने मन में कभी कपट नहीं आपने आने दिया। और इसी के कारण लाइफ में हमेशा आपकी बैलेंस आता रहा। हमेशा कोई अदृश्य शक्ति आपकी हमेशा मदद करती रही। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको हमेशा मदद करती थी। और देखो ये कैसे सेंध लगा के बैठी थी, कैसे ये हमेशा इसके दिल दिमाग में ये आपकी खुशियों को चोरी करके खा जाना चाहती थी कि आपकी खुशियों को, खुद इसको कुछ नहीं कमाना है लेकिन इसको आपकी खुशियों को खाना है। तो फाइनली भाई शनि महाराज ने कह दिया कि भाई बेटा आओ इधर, बहुत सारी चीज़ें तुमने खा ली है, गोल मटोल हो रहे हो, अब उन चीज़ों को निकालो। अब इसके हाथ पाँव को बांधो, इसकी आँखों को बांधो। बहुत ये दूसरों के घरों पर नज़र रख रही है, बहुत इसने आपकी लाइफ को झंड किया है। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स में अब इसकी बुद्धि बंध गई है। ये अपने ही किए हुए सारे दलदल में फंस चुकी है। आज इसका नाम खराब हो रहा है, आज इसकी छवि खराब हो रही है। कारण आप नहीं हो,
कारण इसकी लाइफ का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी खुद अपनी करनी है, अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है। कुछ लोगों के लिए तो है कि शायद ये दिमागी तौर पर कुछ बीमार भी हो गई है, ठीक है, दिमागी तौर पर बीमार है, या फिर इसको कोई ऐसी हेल्थ इशू हो चुकी है जो इसको अंदर ही अंदर खा रही है, जो इसको अंदर ही अंदर डिग्रेड कर रही है। अब ये उन चीज़ों से बाहर कभी नहीं निकल सकती। खुद के फैलाए दलदल है, खुद के फैलाई टीस है जो अब इसको टीसेगी, ठीक है। यहाँ पर इसके हाथ भी बंध गए, आंखें भी बंद गई है, और क्योंकि ईश्वर ने इसको ऐसा इसलिए बांधा है कि अब ये निकल के कभी आपका बुरा ना कर सके, किसी तरीके से भी बुरा ना कर सके। वरना देखो, अगर कुछ आप करते या आपको ऐसी चीज़ें मतलब नहीं होता, तो आदमी को गिल्ट होता है कि भाई मैंने उसको क्यों बुरा कह दिया, ठीक है। पर इसके खुद के कर्म वापस लौट रहे हैं, ठीक है, और इसका सारा खेल हो गया है फिर। अब देखो यहाँ पर ये इसकी स्थिति कैसी हो गई है कि यहाँ पर अपने मौत की ये भीख मांग रही है, ठीक है। अपनी जो बची बचाई इसकी इज्जत है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग घर में जो ओल्ड एज होते हैं ना, महिलाएं जो बूढ़ी बुजुर्ग होती हैं फॉर एग्जांपल, वो अपनी बहुओं को बहुत सताती है, ठीक है। जब नई नई बहू आती है बहुत सताती है, बहुत परेशान करती है, बहुत चीज़ों को ख़राब करती हैं कि एकदम लाइफ झंड करके रख देंगी किसी की भी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब 10 साल 15 साल बीत जाते हैं, कुछ ऐसा टाइम, लॉन्ग टाइम बीत जाता है ना, फिर वो और बूढ़ी हो जाती हैं, फिर उनका हाथ पैर नहीं चलना स्टार्ट होता है। तो फिर वो क्या करती हैं कि बेचारे बनने का ढोंग करती हैं और अपने सारे कारनामे छिपाने की कोशिश करती हैं। लेकिन और क्या सोचती हैं कि वो सारे कारनामे छिप जाएँ, और अगर बेड पर आ गई हैं, अगर बिस्तर पर आ गई हैं, अब लोग क्या है बातें बनाएँगे कि देखो जवानी में तो इसने उसको देखा नहीं, उसकी उसकी कदर नहीं की, अब तो सेवादारी तो उसी से बहू से लेनी पड़ेगी। तो अब ये दिन रात प्रार्थना क्या कर रही है कि मुझे भाई उसकी सेवादारी ना लेनी पड़े, लोगों की 4 बातें ना सुननी पड़े, मतलब किस मुँह से सेवादारी कराएगी। तो अब अपनी मौत की भीख माँगती है कि भाई किसी तरह से मौत आ जाए कि बस वहाँ प्राण पखेरु उड़ जाएँ, कि मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, ठीक है। मतलब 900 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को, बस वही वाली यहाँ पर हालत है इस महिला शत्रु की, ठीक है। इस महिला शत्रु को अब लेकिन फाइनली इसका आने वाला आउटकम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि अगर आपकी लाइफ में ये जो महिला शत्रु है जिसने आपकी लाइफ में ऐसे तांडव मचाया ना, तो इसकी लाइफ में देखो इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसकी लाइफ में इसके खुद के कर्म ही इसको ऐसी दुर्दशा में लाएंगे जहाँ पर ये अपनी मौत की भीख मांगेगी कि कब इसको जल्दी से मौत आ जाए और इसके जितने भी काले चिट्टे हैं वो कभी ना खुले। हालांकि कुछ तो खुल चुके हैं, कुछ तो बाहर निकल चुके हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बातें भी बनाते हैं इसके हालात को देख करके, इसकी चीज़ों को देख करके, इसके सिचुएशन को देख करके, ठीक है। लेकिन ये अभी भी बहुत सारे जो काले कारनामे हैं उनको हमेशा छिपाने की कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरीके से ये छिप जाए या फिर इसका भेद इसके साथ ही चला जाए। ये हर संभव एक प्रयास करेगी कि इसका भेद इसके साथ चला जाए, इसका भेद किसी के सामने ना खुले, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो यही चीज़ है कि इस महिला शत्रु को मिल चुकी है सीख और मांग रही है अपने मौत की भीख। ये है आपकी रीडिंग की। देखो इसके गंदे खेल को कैसे ईश्वर ने फेल कर दिया, इसके गंदे खेल, इसके रचाए खेल को देखो ईश्वर ने कैसे फेल किया है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये 110% है कि अगर किसी के साथ ये चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो ये चीज़ें होंगी, 110% होंगी। क्योंकि देखो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स ना मेरा सगा है ना आपका सगा है, वो सिर्फ कर्मों के सिद्धांत को जानता है। आपने अच्छा किया तो भी कहेगा तथास्तु, आपने बुरा किया तो भी कहेगा तथास्तु। वो चीज़ें लौट के आती है। हमने जो फसल कल लगाई थी वही फसल हम आज काटते हैं, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। और इस महिला ने वही सारी चीज़ें बोई है। अगर इसने कांटे बोए हैं, बबूल बोया है, तो आम कहाँ से मिलने वाला है भाई। वो चीज़ें तो देख के जाना होगा, भोग के जाना होगा, उन चीज़ों को करके जाना होगा। आज अगर आपको नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा है लाइफ में, तो ये आपने पुराने जन्म में भी कमाया है। आपने लाइफ में वो जितनी मेहनत की है, ठीक है, सब कुछ आपने वो त्याग किया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें की हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग आपको देना स्टार्ट किया। आपके अप्स एंड डाउन्स में आपको संभाला है, ठीक है। आपको एंजल की आसपास मौजूदगी आपको महसूस हुई होगी कि लाइफ में जब कभी भी चीज़ें बहुत बहुत बिगड़नी स्टार्ट हुई है, ठीक है, आपने उसको अपने कर्मों से किसी तरह से भी बैलेंस करने की कोशिश की, तो पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति आई और उसने सारा बैलेंस इकट्ठा कर दिया, सारी चीज़ें अच्छी कर दी, ठीक है। तो ये जो खेल है ना, ये ईश्वर का बहुत बड़ा रचा खेल है,
कर्म लौटते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, और ये रीडिंग थी आपकी। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट होगी। और अगर इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए 888 ज़रूर लिखना, ताकि इसको अपना कर्मा मिल सके, ओके। या फिर कर्मा लिख करके जो है ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।